चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में अपन पढ़ेंगे। और आप सबको पता होगा कि शुड का मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो उम्मीद है कि सबको पता होगा कि शुड का मतलब आप लोग जो पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो, चाहिए। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चाहिए। बट एक्चुअली ये गलत चीज है, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए अपने को। यही गलती कर देते हैं हम लोग। ठीक है, शुड का मतलब चाहिए तो होता है, बात मान ली, बट फिर इसके और भी ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आज आप देख लेते हैं शुड के बारे में। देखिए, तो शुड का जो यूज करते हैं वो काय के लिए करते हैं? पहली चीज काय के लिए होता है वो? हाँ, पहली चीज काय के लिए होता है वो? डिडक्शन और कंक्लूजन। डिडक्शन और कंक्लूजन या प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी जानते हैं क्या होते हैं? मैं भी समझा दूंगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कंक्लूजन निकालना मतलब निष्कर्ष निकालना। जब आप ऐसे लिखते ना, निबंध लिखते, तो उसमें लास्ट में कंक्लूजन होता है कि इसका निचोड़ क्या था। ठीक है, ये जो अपन ने पूरी पढ़ी उसका निचोड़ क्या था, उसे बोलते हैं डिडक्शन या कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या निकला, डिडक्शन क्या निकला। मैं इसका एग्जाम्पल बता दूंगा। ठीक है, याद रखोगे डीसी मार्बल, डिडक्शन कंक्लूजन डीसी। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी भी होती है, बाद में देखेंगे। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। भविष्य की कुछ अनुमान लगाना है, जैसे विल का यूज होता है ना, वैसे भविष्य का अनुमान लगाने के लिए विल का यूज होता है। अब बारी बारी से चलेंगे। शुड का यूज भी होता है लॉजिकल और एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन के लिए, फ्यूचर की। और शुड काय के लिए यूज हो सकता है? नाउ और फ्यूचर, अभी के लिए भी यूज हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है। इन तीनों को जल्दी से देख लो। जो शुड का यूज है डीसी डिडक्शन एंड कंक्लूजन के लिए होता है, निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए होता है, मतलब, और नाउ और फ्यूचर, अभी और फ्यूचर में क्या क्या होगा उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझा रहा हूं इसके बाद। ठीक है, हाँ, तो शुड का यूज जो होता है वो एडवाइस के लिए भी होता है। काय के लिए होता है? एडवाइस, सलाह। काय के लिए होता है? सलाह। आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हो कि ये कर लो वो कर लो, एडवाइस। माने या ना माने उसके ऊपर आपको नहीं, वो माने या ना माने, आप तो सलाह दे आए, तो एडवाइस दे आए। ठीक है, तो क्या दे आए आप? एडवाइस दे आए। तो आ जाओ, देखो, काय के लिए होता है इसका? सलाह। सलाह कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। ठीक है, सलाह। अब आप अपने दैनिक उसमें कितने लोगों को सलाह आप देते होंगे या दूसरे आपको सलाह देते होंगे? देते होंगे। वो जितनी भी सलाह है वो सब शुड में, जितनी भी सलाह है वो काय में जाएंगी? एडवाइस, शुड में जाएंगी। बट मस्ट भी होता है, एक मस्ट भी होता है, तो इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। तो पहला है द कार मस्ट बी वॉश्ड और द कार शुड बी वॉश्ड। पैसिव है, कार धुल जानी चाहिए, द कार मस्ट बी वॉश्ड, और कार शुड बी वॉश्ड, मतलब कार को धुल जाना चाहिए, कार को धुल जाना चाहिए। ये मस्ट है, कैन है, इन सबको मैं इतना डिटेल में समझा दूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस जुड़े रहो आप। तो ठीक है, तो आपने, किसी ने कहा अरे यार तो कार गंदी हो रही है, कार मस्ट बी वॉश्ड और कार शुड बी वॉश्ड, दोनों में क्या अंतर है? मस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है जरूरी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल करना ही है। तो आप ऐसा समझ लो कि जो मस्ट होता है, ये जो मस्ट होता है, ये जो मस्ट होता है, जब ये बात करता है किसकी? ऑब्लिगेशन की या नेसेसिटी की। अभी आगे पढ़ेंगे मस्ट, तब उन्हें समझ आ जाएगा ऑब्लिगेशन, कि आपको ये काम करना है। तो मस्ट का मतलब होता है करना ही करना है। आपकी इच्छा हो ठीक है, नहीं इच्छा हो तो भी। मस्ट का मतलब क्या है? करना ही है, इच्छा हो चाहे हो ना हो, करना ही है। शुड का मतलब क्या है? सलाह है, कर लो। तो आप किसी पड़ोसी हैं आप, और आप गए किसी के यहां, करे भैया तो एक कार बड़ी गंदी हो रही है यार, कार धो लो। तो फिर आप, वो आपकी इच्छा माने ना माने, उसको क्या प्रॉब्लम? द कार शुड बी वॉश्ड। अब मान लो आप किसी के घर में काम करते हैं, कार धोने का ही काम है आपका, और आपका बॉस आया और बोला कार मस्ट बी वॉश्ड, कार धुल जानी चाहिए। इसका मतलब क्या? ये तो आप धोगे ही धोगे। ये हो सकता है धो, हो सकता है ना धो। उसने वो अपनी सलाह देके चला गया, वो अपनी सलाह देके चला गया। तो इसको और समझ लेते हैं, आ जाइए, सलाह को और समझ लो एक बार। ठीक है,
चूंकि अपन लाइव नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने पास थोड़ा समय बचेगा। लो आ जाओ। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, इसको कैपिटल कर लेना, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगला है यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। अब दोनों में क्या अंतर है? मान लो आपको हल्का सा फीवर आ गया और किसी ने बोला डॉक्टर को दिखा लो, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। कोई सलाह दे क्या? अच्छा बुखार आ रहा है, जुकाम है, कोरोना तो नहीं है, दिखा लो डॉक्टर को, दिखा लो, दिखा लो। अब ठीक है, हो सकता है अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जुकाम बुखार है आपने कहा। अब वो या तो दिखाएगा, उसकी इच्छा है भैया, वो या तो जाएगा दिखाएगा, नहीं तो नहीं भी दिखाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है उसकी। पर जब आपने लगा दिया मस्ट, मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्त, 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 मस्ट। इसका मतलब क्या है? ये कब यूज करेंगे? जब आप खांस रहे हो, खून निकल रहा मुंह में से, अरे दिखा लो, पागल हो कि अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, या आप फेफड़े पकड़ लिए हो, सांस नहीं आ रही हो, तो अब ये बिल्कुल नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि अब आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो मस्ट का यूज तब करते हैं जब कोई चीज अति आवश्यक हो जाए जिसको आप टाल नहीं सकते। अति आवश्यक हो जाए जब आप उसको टाल नहीं सकते, तब आप लगाइए मस्ट। और शुड का यूज क्या है? लगाओ तो लगाओ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा और देख लो, और आ जाओ। ये सलाह के बारे में चल रहा है पूरा। क्या चल रहा है? ये सलाह के बारे में। और आ जाओ, एग्जांपल और ले लो। अब कोई बोला, लाल दिखेगा, हाँ दिख रहा है। कोई बोला यू शुड स्टडी, पढ़ लेना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू मस्ट स्टडी। अब सोचो आपका एग्जाम है, ठीक है, अब क्या है? आपका एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम 1 महीने बाद है, और एग्जाम 2 दिन बाद है। तो 2 दिन बाद में क्या लगाओगे? शुड लगाओगे या मस्ट लगाओगे? भैया एग्जाम सर पे आ गया, शुड नहीं लगा सकते, अब तो मस्ट लगाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नेसेसरी, एन का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी है भैया, अब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आवश्यकता के लिए भी अपन शुड और मस्ट के अंतर में चलेंगे, हालांकि मस्ट अपन अलग से और लेंगे, ठीक है। और शुड का मतलब क्या है? सलाह, इट वुड बी अ गुड आइडिया, कर लो, करना तो पढ़ाई कर लो, इस बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो अभी कोई जल्दी नहीं है, करना तो कर लो। अब सोचो इसी 2 सेंटेंस को, ये आपका दोस्त बोल रहा है पढ़ाई करना चाहिए तेरे को, यू शुड स्टडी, और सोचो आपके पिताजी बोल रहे हैं, तो पिताजी मस्ट लगाएंगे और दोस्त शुड लगाएगा, ठीक है। पिताजी की बात आप टाल नहीं सकते, तो मस्ट स्टडी, क्योंकि उनकी अथॉरिटी ना, पावर है उनके ऊपर। तो किसी की बात आप तभी नहीं टाल सकते जब वो आपका बॉस हो, या जिसकी आपको मतलब जो आपकी गर्दन पकड़ सकता हो, करना पड़ेगा। तो पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी बात आप काट नहीं सकते, जिसके कारण आप डरते हो, बॉस से डरते हो, इनसे डरते हो, ठीक है, समझ गए आप। मस्ट का मतलब सुप्रीम पावर कोई हो, मस्ट अपन अलग से पढ़ लेंगे। शुड का मतलब ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है कि ऐसा कर लो। अब सलाह देने के लिए वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हें करना ही करना है, तुम्हारी इच्छा है करो तो करो, नहीं तो मत करो, हम तो सलाह दे के चले गए, हम तो सलाह दे के चले गए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये दूसरी स्लाइड समझ में आई होगी, अगले चलते हैं। अगला है शुड का यूज होता है, हाँ देखो, यू शुड हैव अ हेयर कट। अब तो तुमको बाल कटवा लेने चाहिए। हैव अ हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना, यू शुड हैव अ हेयर कट, ठीक है, यू शुड हैव अ हेयर कट मतलब अब तुमको बाल कटवा लेने चाहिए। अब कई लोग ये सोचेंगे कि इसमें यूं नहीं कर सकते, इसमें क्या दिक्कत है?
कहीं कहेंगे सर ऐसा कर दो ना, यू शुड कट योर हेयर कर दो, तो भैया अगर तुम ऐसा बोलोगे ना यू शुड कट योर, इसका मतलब आप ही कैंची लेके बाल काट रहे हो अपने, और हैव अ हेयर कट का मतलब होता है बाल कटवाना, ठीक है। और देखो जो हेयर होता है ना, इसमें एस मत लगा देना। हेयर एक मटेरियल नाउन होता है जिससे विग बनती है, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर आप 2 बालों का 3 बालों का यूज करना चाहते हो तो स्ट्रैंड्स आता है उसमें, वो अपन अलग से नाउन का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यू शुड हैव अ हेयर कट और यू मस्ट हैव अ हेयर कट। अगर आप आर्मी में जाएंगे तो वहां पे रूल है कि आपको बाल छोटे कटवाने पड़ेंगे। तो अब देखो कोई सलाह क्या दे रहा है कि आपको बाल कटवाना चाहिए, अब आपकी इच्छा कटवाओ चाहे नहीं कटवाओ, पर अगर वही चीज आर्मी वाले कह रहे हैं तो वो क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। ये आपको कोई भी सलाह दे सकता है, ठीक है। अच्छा अब अगला है इंडिया शुड विन टुनाइट, या अब और कल अगर मैच है, कल इंडिया और लास्ट वाला तो हार गई, अब कल शायद मैच है ना इंडिया और इंग्लैंड का, तो अपन क्या बोलेंगे, इंडिया शुड विन टुमारो, इंडिया शुड विन, यहां मैंने टुनाइट लिख दिया पर आप अपन कल के मैच का जिक्र करें, इंडिया शुड विन टुमारो, इंडिया शुड विन टुमारो, इंडिया को कल जीत जाना चाहिए। तो अब देखो अपन क्या कह रहे हैं, अपन यहां पर ये जो यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, यहां पर ना इंडिया शुड विन टुनाइट, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। वैसे आपको पता है भविष्यवाणी के लिए विल शैल का यूज करते हैं, इंडिया विल विन, भविष्यवाणी के लिए करते हैं, तो इसको भी समझ लो। आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे अपन, 11 मिनट होगा ना, 20 मिनट में निपटा देंगे, 20 मिनट में निपटा देंगे, इसलिए तो अच्छा है अपना काम। और ना भी निपटे तो क्या है, पढ़ लो, कम वक्त पढ़नी तो आयो। आजकल आदमी बोर नहीं होना चाहता, बोले बोर नहीं, ठीक है वो भी करेंगे नौटंकी भी। ये दीवार पे काले काले लगाने पड़ेंगे, यहां पर देखो व्हाइट वो आ रहा है ना, येलो येलो कलर का आ रहा है, ठीक है करते हैं। हाँ इधर भी करना पड़ेगा, ये पर्दे हैं शायद, नहीं समझ रहा हूं, चलो देखते हैं। हाँ तो मैं ही कह रहा था कि विल, और देखो इंडिया विल विन, अभी अपन सारे मॉडल टच करने वाले हैं तो टेंशन मत लेना, सब जगह हो जाएंगे। इंडिया विल विन, और क्या ले रहे हैं अपन, इंडिया शुड विन, इंडिया शुड विन। अब दोनों में अंतर क्या है, ये भी प्रिडिक्शन है, ये भी प्रिडिक्शन जानते हैं, भविष्यवाणी, ये भी प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है इंडिया जीतेगी, टुमारो लिख दूं समझ जाओगे, टी लिख दूं, टी, इंडिया शुड विन टुमारो, यहां पे भी टी लिख दूं, टुमारो, इंडिया शुड विन टुमारो, इंडिया विल विन टुमारो। दोनों में अंतर क्या है, दोनों भविष्यवाणी है, तो ध्यान रखना ये भविष्यवाणी है, तो शुड वाली क्या है, शुड वाला ये है, लॉजिकल प्रिडिक्शन। दोनों में अंतर है, विल लगाओगे तो केवल भविष्यवाणी है, शुड लगाओगे तो लॉजिकल प्रिडिक्शन। लॉजिकल प्रिडिक्शन का मतलब क्या हो गया, अपन सारी चीजों का निचोड़ कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि इंडिया जीत सकती है क्या, हाँ क्योंकि पिछले 2 मैच इंडिया ने जीते हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड तो चलो कल जीत गई, तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम ज्यादा मजबूत है और अच्छे खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है तो इंडिया को जीतना चाहिए। अपन ने सारी चीजों को सामने रखा और अपने को लगता है, अपन ने एक प्रिडिक्शन लगाया, अनुमान लगाया जो कि लॉजिक है। अब अपन इंडियन है तो अपन कहेंगे इंडिया जीतेगी, ये तो आपकी भावना है, लॉजिक नहीं है इसमें। बट अगर आप सोचते हो इंडिया और इंग्लैंड में कौन जीत सकता है, तो आपने कहा अरे यार इंडिया के पास ज्यादा अच्छे प्लेयर है, वो तो इंग्लैंड जीत गई, वरुण चक्रवर्ती अच्छा है, खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं और अब अच्छा खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि अब इंडिया को जीतना चाहिए, तो इंडिया शुड विन टुमारो। ये आपने लॉजिक लगाया है, वहां पर आपने भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी दिल से भी हो सकती है, लॉजिक से हो सकती है, तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा पर ध्यान रखना, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए मस्ट का यूज मत कर देना, इंडिया मस्ट विन, फ्यूचर के लिए मस्ट यूज मत करो, ठीक है। फ्यूचर के लिए मस्ट यूज नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा, इंडिया मस्ट विन टुमारो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट एकदम सर्टन होता है, इंडिया मस्ट विन टुमारो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ तो इंडिया शुड विन। अच्छा अब है कोल्ड प्ले कंसर्ट टिकट शुड कॉस्ट अ लॉट। कोल्ड प्ले का आया एक, मतलब आया क्या, बहुत पहले से आया, हमें अभी कुछ समय पहले पता चला था भैया। कोल्ड प्ले मुंबई में एक्चुअली कॉन्सर्ट होते हैं कि 4-5 लाख के टिकट होते हैं। अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डले ये, मतलब मैं गाना डाला हुआ है कोल्ड प्ले का, अभी कुंभ में नाके आया वो कोई सिंगर है जो, तो कोल्ड प्ले कंसर्ट है,
टिकट शुड कॉस्ट अ लॉट। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, लॉजिकल कंक्लूजन लगा रहे हैं। लॉजिकल क्या लगा रहे हैं अपन, देखो लॉजिकल अपन ने पढ़ा था ना पहले, लॉजिकल कंक्लूजन, डिडक्शन या कंक्लूजन पढ़ा था। देखो मैं अभी दोबारा दिखा देता हूं, देखो यहां पढ़ा था अपन ने डिडक्शन और कंक्लूजन। लॉजिकल, ये देखो लॉजिकल डिडक्शन या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब अपने को पता है कोल्ड प्ले का काफी नाम है, तो अपन सोच रहे हैं टिकट तो बहुत होगा यार उसका, तो अपन ने किसी सोच समझ के नाम सुना, कोल्ड प्ले अरे बहुत फेमस है, हाँ नाम तो मैंने सुना है, तो मुझे लगता है टिकट तो काफी महंगा हुआ उसका, तो अपन ने लॉजिक लगाया ना, तो क्या बोला, कोल्ड प्ले कंसर्ट टिकट्स शुड कॉस्ट अ लॉट। यहां पर अपन ने लॉजिक लगा के अनुमान लगाया, लॉजिक लगाया अनुमान लगाया, लॉजिकल प्रेडिक्शन करी। ज्यादा ही होना चाहिए, नाम तो मैंने भी सुना है, बड़े बड़े लोग आते हैं, हाँ प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कोल्ड प्ले की, कि कोल्ड प्ले काफी सफल रहा और ये कंसर्ट होने चाहिए। तो जब मोदी जी ने उसकी तारीफ कर दी तो वहां तो मतलब टिकट तो ज्यादा होगा यार उसका, तो अपन ने अनुमान लगाया लॉजिक लगा के कि सब लोग जब इसकी तारीफ कर रहे हैं तो टिकट ज्यादा ही होगा, तो लॉजिकल कंक्लूजन के लिए अपन लगा रहे हैं शुड। आ जाओ, तो शुड का यूज समझ गए, सलाह देने के लिए, आपकी इच्छा है मानो चाहे ना मानो, अनुमान लगाने के लिए भी होता है। अब देखो आप में से कितने लोगों को पता होगा कि शुड का यूज चाहिए के लिए यूज करते होंगे, यू शुड गो, यू शुड कम, बट आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि शुड का यूज भविष्यवाणी करने के लिए भी होता है। जो भविष्यवाणी कैसी होती है, कैसी होती है भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी होती है आपकी लॉजिकल। कैसी होती है वो, लॉजिकल भविष्यवाणी होती है, उसके लिए यूज अपन करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब आ जाते हैं अपन शुड हैव के लिए। ये शुड हैव दिख रहा है आपको, शुड हैव, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है उस पर अपन ध्यान देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 20 मिनट का टाइम, 16-17 मिनट हो गए, टाइम तो हो सकता है आधा घंटा ले सकते हैं, पढ़ लो तो पढ़ लो फिर, और क्या, हाँ पढ़ लो फिर। मैं सोचा था इसको वीडियो काट दूं, 2 पार्ट में डाल दूं, पर ठीक है पढ़ लो। चलो, तो अब आ जाते हैं अपन शुड हैव। तो शुड हैव क्या होता है इसको भी समझ लो, शुड हैव क्या होता है ये भी समझ लो। आ जाओ, आपको कैसा मजा नहीं आया, मजाक मजाक में पढ़ाया करो, जोक वोक सुनाया करो, तो अब लाएंगे जोक, चुटकुले उटकुले क्या करें। ठीक है, बच्चों को चुटकुले चाहिए आजकल। बोर तो कोई नहीं होना चाहता भाई साहब, ये बात तो सही है, आजकल रील का जमाना है, रील वाल का जमाना है, आजकल बोर कोई नहीं होना चाहता, ये बात तो है। अब टीचर बेचारा कॉमेडी भी लाए है ना, पढ़ाए उचक उचक के, कई तो उचक उचक के पढ़ाते हैं, है ना, देखेंगे चलो। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, चाहिए था। क्या बोलते हैं इसको अपन, चाहिए था। ये सबने पढ़ा होगा, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को चाहिए था बोलते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को चाहिए था बोलते हैं, सब नहीं पढ़ा होगा, बट ये अधूरा पढ़ा है आपने। मैं समझाता हूं कैसे, देखो ये अलग, इसको अलग लिख देते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके है ना, सिलेक्ट करके इसको इधर ले लेते हैं, हाँ ये देखो, ठीक है उधर कर दिया मैंने। अब इधर देख लो आप लोग, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो ये जो शुड होता है ये मान लो फर्स्ट फॉर्म है। आपने ये पढ़ा होगा ना कि शेल का शुड हो जाता है, ये पढ़ा है आपने, सेल का पास्ट में शुड हो जाता है, सेल का पास्ट में शुड हो जाता है, विल का क्या हो जाता है पास्ट में, वुड हो जाता है। हालांकि ठीक है समझने के लिए, ठीक है मतलब इतना सही बात नहीं है, बट ठीक है चलो काम चल जाएगा। विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। तो ये शुड है, शुड मॉडल होता है, शुड क्या होता है, एक मॉडल। शुड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी। तो शुड का अगर पास्ट में यूज करना चाहिए, जैसे गो का यूज अपन करते हैं तो पास्ट में क्या हो जाता है, वेंट। गो का यूज करते हैं तो पास्ट में क्या होता है, वेंट। ईट का पास्ट में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, एट। वैसे ये मॉडल जो होते हैं, ये मॉडल जो होते हैं इनका पास्ट में यूज करना हो ना तो परफेक्ट यूज किया जाता है इनका। कैसे यूज किया जाता है, परफेक्ट यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना, ये बड़ी अच्छी बात है। शुड का अगर पास्ट में यूज करेंगे ना तो उसे परफेक्ट में यूज किया जाता है। अब परफेक्ट क्या होता है, आपने सुना है, ये मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूं, सॉरी मैं खा चुका हूं, तो आप क्या लगाए हो, आई हैव ईटन। क्या लगाए हो आप, आई हैव ईटन। तो परफेक्ट में क्या लग जाता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में लग जाती है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हालांकि टेंस भी पढ़ाएंगे तब चलेंगे अपन। सबको पता होगा मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, आई हैव ईटन, आई हैव, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, बस वही है। तो हैव लगा दिया अपन ने, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। बस इसी को मॉडल के साथ लगा दिया जाता है, इसी को मॉडल्स के साथ लगाया जाता है। जैसे कि मान लो शुड है, क्या है ये शुड मॉडल है। अभी मैं सारे मॉडल पढ़ा रहा हूं आपको लाइन से, ठीक है, टेंशन मत लो, सारे मॉडल पढ़ा रहा हूं, शुड, कैन, मस्ट, वुड, शैल, विल, जो है सब लाइन से पढ़ा रहा हूं। मॉडल और सेमी ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह भी सब पढ़ा दूंगा, मॉडल पे चल रहे हैं अपन, ठीक। चलो फिर टेंस पे चलेंगे। तो ये शुड है, अब शुड को अपन को पास्ट में ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट बना दो। क्या जोड़ दो उसमें? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो। अगर आपको वुड का मॉडल पास्ट बनाना है तो वुड में क्या जोड़ दोगे? प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड का बनाना है, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल का अगर पास्ट बनाना हो तो उसमें हैव जोड़ के थर्ड फॉर्म जोड़ दी जाती है। तो देखो अपने यहां पर शुड में क्या जोड़ा है? हैव जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी है और वो बनता है शुड हैव। और आप इसका यूज कब करते हो? कि चाहिए था। अब इसको समझ लो, आ जाओ, वीडियो लंबा ना हो जाए, बस ये डर रहता है। लो आइए, चाहिए था। तो अब इसका यूज पता है कब किया जाता है? एक चीज और देख लो बस ध्यान से बेटा, एक चीज और देख लेना आप लोग, है ना, ये चीज और समझ लो, बस फिर काम हो गया। ये चीज और समझ लो, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है? 99%, 99 बोल रहा हूं, चलो 90% रिग्रेट्स और क्रिटिसिज्म, लिखा हुआ कहीं ना कहीं, मैंने नहीं लिखा। जब आपको कुछ खेद होता है और आपकी किसी की आलोचना करना चाहते हो तब अपन शुड हैव लगाते हैं। और ध्यान रखना, मजे की बात, जो सबसे काम की बात है, शुड हैव के साथ जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो ना तो वो काम आपने नहीं किया होता है। मजेदार बात यही है, शुड हैव के साथ जो सेंटेंस बनाते हो वो काम आपने नहीं किया होता है। कैसे? आ जाओ। आई शुड हैव कॉल्ड यू सूनर। सूनर का मतलब जल्दी, मैंने सून का अच्छा नहीं बताया, सून का मतलब होता है बहुत जल्दी। तो आई शुड हैव, इसका चाहिए था होता है। हिंदी देखो कैसे बनेगी इसकी, हिंदी आ जाओ, हिंदी हिंदी हिंदी, ये रही हिंदी। मुझे तुमको पहले कॉल कर लेना चाहिए था। इसका मतलब आपको अभी अफसोस हो रहा है, यार कॉल कर लेना चाहिए इधर को। इसका मतलब शुड हैव के साथ आपने बना दिया आई शुड हैव। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसका मतलब अब मुझे बताओ कि आपने कॉल किया होगा। अपन क्या बोल रहे हैं? मुझे तुझे कॉल कर लेना चाहिए था। इसका मतलब आपने कॉल किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। आई डिड नॉट कॉल यू। यार नीला दिख नहीं रहा। आई डिड नॉट कॉल यू, हरा पकड़ लेते चलो। अच्छा अगला आ जाओ, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। शुड हैव के साथ जो सेंटेंस बनाते हैं उसका उल्टा होता है। शुड हैव के साथ जो सेंटेंस बनाते हैं उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब मुझे बताना, ठीक है। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर मतलब तुम्हें, दिख रहा है आपको? तुम तेरी ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। आ जाओ फिर यहां, ठीक है। हाँ तुम्हें, ये हुई ना बात, सही है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ये टीचरों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है, वो नहीं देखना पड़ता वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया तो आदमी क्लिक ही नहीं करता। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए, सच्ची में बता रहा हूं। टीचरों को जितना डिटेल में वो पढ़ाना चाहिए, पर क्या करें, हो ही नहीं। हाँ तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या राइटिंग लिखी है मैंने, चलो हटाओ कोई बात नहीं, सुधारेंगे। हाँ तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं, क्यों लगाया? क्योंकि ये नॉट आ गया। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। अब मुझे बताओ कि वो गया होगा। शुड हैव के साथ जो बनाते हैं उसका उल्टा होता है।
यहां पर नहीं है, इसका मतलब उधर हां होगा, वो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? यू वेंट, गया होगा वो, तू गया। जब हम बोल रहे हैं अफसोस कर रहे हैं, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, इसका मतलब तू गया था। अगला देखो, आई शुड नॉट हैव बॉट दिस जीन्स, दिस जीन्स, ठीक है। तो मुझे जीन्स नहीं खरीदनी चाहिए थी, मुझे जीन्स नहीं खरीदनी चाहिए थी, ठीक है। मुझे जीन्स नहीं खरीदनी चाहिए थी, तो अब क्या बताओगे? जीन्स जो है अपन खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब बताओ कि अपन बोल रहे हैं कि मुझे, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, ये जो बाय है ना, व्यू बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। इसका मतलब ये कह रहा है मुझे जीन्स नहीं खरीदनी चाहिए थी, इसका मतलब खरीदी होगी। इसका मतलब क्या है? आई बॉट, आई बॉट, मैंने खरीदी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां आ जाओ, दोबारा से आ जाओ, बस 1 मिनट और आ जाओ, फिर मैं समझा देता हूं। देखो, you should have told the truth। ट्रुथ का, सच का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। सच का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। अब शुड हैव, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? चाहिए था। तो तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड द लाई, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। देखो मैं लिख देता हूं हिंदी में, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। अब मुझे बताओ, शुड हैव के साथ बोला तुम्हें सच बोलना चाहिए था, इसका मतलब सच बोला। शुड हैव के साथ जो बनाते हैं उसका उल्टा हो जाता है, शुड हैव के साथ जो बनाते हैं उसका उल्टा होना चाहिए। अब यहां पे बोला है तुम्हें सच बोलना चाहिए था, इसका मतलब सच बोला नहीं, इसका मतलब उसने झूठ बोला होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू टोल्ड लाई, तुमने झूठ बोला। यू टोल्ड लाई या यू टोल्ड लाइस, यू टोल्ड लाई, तुमने झूठ बोला होगा। यू टोल्ड लाई, लाई यानी लेटना भी होता है, लाई यानी झूठ बोलना भी होता है, ठीक है। और देख लो, एक और लास्ट, you should have worn a jacket। अब देखना, ये कोई है और ये देखो इनकी नाक बह रही है, इनकी नाक बह रही है। जैसे आपको बोला ना मेरी नाक बह रही है, तो इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? माई नोज इज रनिंग, माई नोज इज रनिंग। डॉक्टर के पास जाके बोलोगे ना, डॉक्टर साहब माई नोज इज रनिंग, तो वो समझ जाएगा, ये मतलब डॉक्टरी टर्म है, ठीक है। रनी नोज कहते हो, रनी नोज, तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो यू शुड हैव वॉर्न अ जैकेट। अब इनकी नाक बह रही है, अब मान लो इनकी मम्मी बोल रही, तुम शादी में गए थे, तुमको जैकेट क्यों नहीं पहनी? तुम्हें जैकेट पहनना चाहिए था। इनका मतलब ने जैकेट पहनी थी क्या? तुम्हें जैकेट पहनना चाहिए, ये वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है, वेयर, वोर और वॉर्न। तुम्हें जैकेट पहनी चाहिए थी। अब बताओ, शुड हैव के साथ यूज होता है, उसका उल्टा होता है, तो क्या ने जैकेट पहनी होगी? नहीं पहनी होगी। इसका मतलब क्या है? यू डिड नॉट वेयर अ जैकेट, यू शुड नॉट वेयर जैकेट। अब आ गया होगा समझ में? शुड हैव के साथ जो लगाते हैं उसका उल्टा होता है, क्योंकि वो अफसोस होता है, और अफसोस अपन तभी करते हैं जब कोई काम अपन वैसा नहीं कर पाए जैसा अपन चाहते थे, ठीक है। अच्छा एक और ले लो, एक और ले लो, लास्ट, क्योंकि इससे ना आप लोग कॉलेज वाले रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये इससे आप ना कॉलेज वाले रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं ये भी बना देता हूं, मास्टरों को ये भी करना पड़ता है। आई शुड हैव
आई शुड हैव, क्या बोले, ऐसा आई शुड हैव प्रपोज्ड हर, मुझे उसको प्रपोज कर लेना चाहिए था। मतलब क्या हुआ, आप किसी को चाहते होगे और आपने उसको प्रपोज नहीं किया, दूसरे ने प्रपोज कर दिया, उधर शादी उससे हो गई, अब आप कह रहे हो मुझे उसको आई लव यू बोल देना चाहिए था या मुझे उसको प्रपोज कर देना चाहिए था। इसका मतलब आपने प्रपोज किया नहीं, इसका मतलब आई शुड हैव प्रपोज का मतलब आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। तो जो शुड हैव जो होता है ना, शुड हैव, उसमें जो भी काम होता है उसका उल्टा होता है। अगर शुड नॉट के साथ बनाओगे इसका मतलब हाँ, शुड के साथ, शुड हैव के साथ बनाओ उसका उल्टा। तो जो भी काम अपन कह रहे हैं उसका उल्टा होता है, और तभी तो अपन अफसोस करते हैं, तभी तो अपन किसी की आलोचना करते हैं। तो मैं कोई गाड़ी आपकी उठा ले गया, बाहर रखी थी गाड़ी, पार्क करी, आपको उठा ले गया, वो ऐसे ले गए, ऐसे ऐसे कुत्ते इधर ले जाते गाड़ी कौन वो होते, टो वाले होते, कौन से होते, टो वाले, टो वाले होते, TOW वाले, टो है ना। तो ले गए, अगर तुम्हें वहां पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए ना, इसका मतलब आपने करी थी, अब आप आलोचना कर रहे हो, तुम्हें वहां पे गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए थी। You should not parked the bike there, the bike there। अब उठा ले गए, इसका मतलब अपन आलोचना कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब आपने वैसा किया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा यार, बहुत एग्जांपल हो गए। आ जाओ अगले, बस थोड़ा सा और बचा है। हाँ, लास्ट स्लाइड है, आ जाओ। लास्ट स्लाइड है कि आई शुड नॉट हैव क्विट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब देखो अफसोस हो रहा है ना, इसका मतलब आपने नौकरी छोड़ दी। क्विट मतलब छोड़ना होता है, आप अमिताभ बच्चन में भी देखते हो ना, वो क्विट आता है। अगला, ही शुड हैव रेड द ईमेल बाय नाउ। अब ये क्या है, ठीक है, ही शुड हैव रेड द ईमेल बाय नाउ, उसे ही शुड हैव रेड। अब ये रीड जो होती है ना, रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीड। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, रीड। अब ये रीड होता है, इसका उच्चारण रीड, इसका उच्चारण रेड, और इसका उच्चारण रेड। स्पेलिंग सेम है पर उच्चारण अलग है, रीड, रेड, रेड। अब यहां पर क्या हो रहा है, ही शुड हैव रेड द ईमेल बाय नाउ, उसे ईमेल पढ़ लेना चाहिए था, उसे ईमेल पढ़ लेना चाहिए था। बात कब की हो रही है, था, और यहां पर समय क्या आ रहा है, अब। इसका मतलब समय दिया है प्रेजेंट का, समय क्या दिया है, प्रेजेंट का, और अपन सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट का। तो शुड हैव का एक यूज और भी होता है, वो भी देख लो। एक तो होता है अफसोस करने का और आलोचना करने का, उसका उल्टा काम होता है। दूसरा काम भी होता है, दूसरा काम ये होता है कि अपन गैस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि कोई काम कंप्लीट हो गया हुआ, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अपन गैस कर रहे हैं कि कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब मान लो आपके पापा 7 बजे ऑफिस से आते हैं, ठीक है, पापा कब आते हैं आपके, 7 बजे ऑफिस से आते हैं, और बज गए 7:30। अब आपकी मम्मी बोल रही पापा को तो आ जाना चाहिए था। मम्मी क्या बोल रही है, पापा को अभी आ जाना चाहिए था, अभी तक तो पापा शुड हैव कम बाय नाउ, ये अभी तक आ जाना चाहिए था। तो मम्मी कब की बात कर रही है, 7:30 की, और 7 बजे पापा आ जाते हैं, तो अपन ने क्या लगा दिया, शुड हैव। जब अपने शुड हैव लगा दिया उसका उल्टा हुआ होगा, तो इसका मतलब पापा आए, अभी नहीं आए, और अपन क्या सोच रहे हैं, यार पापा को आ तो जाना चाहिए था। अब यहां पर हम रिग्रेट नहीं कर रहे, अफसोस नहीं जता रहे हैं, ना आलोचना कर रहे हैं, अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई काम अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। तो जब कोई गैस करते हैं कंप्लीशन का, किसी काम को कंप्लीट हो जाने का, तो अपन शुड हैव का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखो, वी शुड फिनिश अवर वर्क टिल मंडे, हमें सोमवार तक अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था। अब ये बात हो रही है फ्यूचर की, तो ध्यान रखना शुड का यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। कब के लिए, कब के लिए, जब अपन कोई चीज अनुमान लगाते हैं कि ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसको लास्ट में इसमें यहां पढ़ा देता हूं आपको कि कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कैसे, देखो, मोनू
शुड हैव कॉल्ड बाय नाउ। मोनू को फोन कर लेना चाहिए अभी तक तो। अब कोई लड़का मोनू है जो कि ट्रेन से आ रहा है और ट्रेन में चढ़ गया, उसने कहा था मैं फोन कर लूंगा ट्रेन में चढ़ते ही। अब आपके घर वाले जो बोल रहे हैं यार मोनू को फोन नहीं आया, मोनू तो कॉल कर लेना चाहिए था अभी तक तो कोई काम का खत्म हो जाना, अनुमान लगा रहे हैं कि कोई काम अभी तक हो जाना चाहिए था, पर वो काम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि शुड हैव, ये वाला ये डांस होता है ना आपका, शुड हैव का उल्टा होता है। ये शुड हैव से जो बोलोगे सेंटेंस उसका उल्टा होगा। तो इसका मतलब ये कॉल करने का काम हुआ नहीं हुआ, पर अपन अनुमान कर रहे हैं कि अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था। नाउ अभी तक तो फोन आ जाना चाहिए था, तो अपन क्या कर रहे हैं, किसी काम के कंप्लीट होने के लिए अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई काम अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कोई काम अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा और क्या बोल सकते हो? एक और, ये तो प्रेजेंट का हो गया। नाउ अब फ्यूचर का एक एग्जांपल बताओ, लास्ट फ्यूचर का, फ्यूचर का देख लो, लास्ट फ्यूचर का। होम, माय होम शुड हैव, ये पैसे बनाया था, ठीक है, बीन बिल्ट, ये पैसे बना दिया मैंने, बिल्ट टिल अप्रैल। मेरा घर अप्रैल तक बन जाना चाहिए था, अपन फ्यूचर में कंप्लीट होने का लगा रहे हैं, इसका मतलब बन पाएगा अप्रैल तक? नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुड हैव का मतलब उल्टा हो रहा है, पर अपन फ्यूचर तक अनुमान लगा रहे हैं। अरे यार अभी तो इतना धीमा काम चल रहा है, अप्रैल तक हो जाना चाहिए था, अप्रैल नहीं हो रही, अब तो बहुत आगे जाएगा। तो शुड हैव से काम तो, जो शुड हैव से जो भी अपन बोलेंगे वो हुआ ही नहीं है, पर अपन अनुमान भी लगा सकते हैं, अफसोस भी कर सकते हैं। कितना लंबा वीडियो हो गया, कितनी मेरी एनर्जी चलेगी, 37 मिनट 38 मिनट। अब इस वीडियो को आप देखें, अच्छा लगे तो अंगूठा दिखाएं, लाइक। पहले का जो अंगूठा होता था ना, ऐसा ठेंगा होता था, ऐसा करते थे, ठेंगा दिखाते थे। आजकल जो लाइक हो गया है, तो ठेंगा जरूर दिखाएं मुझे, और कमेंट में जो करना है वो कर देना, ठीक है।